कि एक मुसलमान गैर हिंदू की लड़की को ब्याह लेता है, गैर मुसलमान को ब्याह लेता है, तो ये लव जिहाद कहां से हुआ साहब? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर सकते हैं, सुरक्षित रहने की जरूरत है। लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तेरे को मुसलमान में ब्याह नहीं करना है, तेरे को गैर मुसलमान की छोरी लेके आनी है। क्यों? उनकी लड़की के बच्चे पैदा नहीं होते क्या? आप इतनी माथापच्ची क्यों करते हो मोदी जी? मैं इन सियासतदारों से पूछना चाहता हूं आपके मार्फत, मुझे उस एक मुसलमान का नाम चाहिए जिन्होंने 9 साल में सत्ता में आने के बाद में मुसलमान को निकाल के बाहर फेंक दिया हो। मैं खड़ा खड़ा मरना पसंद करता हूं। ये क्यों धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं? ईमानदार तो माँ की कोख से पैदा हुआ करते हैं, समाज में जो चोर है वो आपको रमाई भटकाया करते हैं। 5 लाख रुपया दो और ये पूछो कि आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे। अरे ये तो चंद्रमा पे ऑक्सीजन ढूंढने से भी मुश्किल काम है, उसको ही पूछ लेते चंद्रमा पे क्यों भेजा। ये जो बड़े मोदी साहब बैठे हैं, इनके जो भक्त बैठे हैं जिन्होंने चश्मा नहीं काली पट्टी बांध रखी है, इसमें से तो बहुत कम होंगे क्यों काली पट्टी वाले यहाँ नहीं आते। शाम को फोन आने लग गए कि हम तो यहाँ के शासकों से बड़े तंग हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ लो। आपके बीच में हमारे बीच में कहाँ हिंदू आ गया, कहाँ मुसलमान आ गया, कहाँ छुआछूत आ गया, मेरे समझ में नहीं आती बात। हमें इसकी कोई पीड़ा नहीं है क्योंकि हम कोई चुनाव में वोट मांगने नहीं आए हैं। टिकट आपकी, आपके बाप दादों की। लोगों को लगा कि इस कार्यक्रम में अगर मुसलमान, जाट और मेघवाल इकट्ठा हो जाएंगे तो टिकट मांगने वालों को दिक्कत हो जाएगी। आधा वर्ष से शुरू करूं, राम से शुरू करूं, जय भीम से शुरू करूं। ये कार्यक्रम तो हमारे 3 कमजोर तबके के लिए था, लेकिन इस कार्यक्रम में न जाने किसके पेट में क्या दर्द होने लगा। लोगों को लगा कि इस कार्यक्रम में अगर मुसलमान, जाट और मेघवाल इकट्ठा हो जाएंगे तो टिकट मांगने वालों को दिक्कत हो जाएगी। मैं उनके प्रति श्रद्धा देना चाहता हूं, उनको आशीर्वाद तो नहीं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, टिकट आपकी, आपके बाप दादों की, हमारे समाज को इकट्ठा होते हो उनको मत रोका करो। आज ये सुंदर कार्यक्रम न मैं केवल यहां करवा रहा हूं, 2 महीना पहले नदबई में कार्यक्रम करवाया, 1 जुलाई को हमने कार्यक्रम भरतपुर में करवाया जहां 60,000 आदमी था। 20-25 दिन पहले नुहू में, बड़ौदा में कार्यक्रम करवाया जिसमें माननीय सत्यपाल जी मलिक साहब भी थे, मोहम्मद हनीफ साहब भी वहीं विराजे थे, मौलाना। हम सभी लोग ये कार्यक्रम इसलिए करवाते हैं कि हमारे बीच में फिरका प्रस्तावते हमारा भाईचारा नहीं बिगाड़े। बाकी वोट देते समय तो आप मालिक को किसको देना और किसको नहीं देना, यह फैसला केवल आपका है। आज इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले मान सम्मान करूंगा न केवल अपने प्रदेश की बल्कि राष्ट्र की उस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की कि जिनकी शारीरिक स्थिति चलने की नहीं है, और फिर भी आप सुन लेना मेरी बात ध्यान करके कि केवल आपके दुखों को रोकने के लिए और आप पे हो रहा कुप्रभाव उसके लिए सत्यपाल जी मलिक साहब आपके बीच में आते हैं। और हम नेता नहीं हैं, हम सच्चे सामाजिक सेवक हैं। ये कोशिश है कि मलिक साहब मई 2000 तक इनको किसी भी तरह हम अक्षुण्ण नहीं होने देंगे, इनकी साइकिल भी नहीं डोलने देंगे। इनकी साइकिल उठाने में का काम हम सब लोगों का है, जिसमें मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा। होते रहते हैं कार्यक्रम राजनीति के, किसने कहा नहीं होता। जिस देश में प्रजातंत्र हुआ करता है वहां राजनीति पक्की हुआ करती है। यूरोप का एक बहुत बड़ा सामाजिक विचारक था जिनका नाम यूथांड था। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र बेहतरीन चीज है, लेकिन प्रजातंत्र की पहली आवश्यकता है कि मतदाता शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित का मायना यह नहीं कि स्कूल कॉलेज पढ़ा हुआ हो। शिक्षित का मायना यह है कि अपना वोट देते समय उसके वोट का वजूद उसको सदैव ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए पहले तो शिक्षा होनी चाहिए और दूसरा मतदाता इतने पैसे वाला जरूर होना चाहिए कि वो अपने वोट को बाजार में किसी भी कमजोर कीमत पे बेच नहीं दे। ये दुर्भाग्य है इस देश का। कार्यक्रम करवाते हैं, अभी गोठड़ा में कार्यक्रम था श्री सीमेंट पे किसानों का, जिसमें सभी बिरादरियां हैं। उसमें जाट भी है, अनुसूचित जाति भी है, राजपूत भी है, यादव भी है, मुसलमान भी है।
ब्राह्मण भी है, माली भी है, कौन नहीं है। हम लोगों ने अपने घर के 2 रुपए लगा के और सब लोगों के घर गाड़ियां भेज के और 5,000 आदमियों की मीटिंग करवाई, तो उसका पता परिणाम क्या मिला। शाम को फोन आने लग गए कि हम तो यहाँ के शासकों से बड़े तंग हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ लो। तो मैंने कहा मैं लड़ लूंगा, लेकिन 199 सीटों पे फोन और कर दो कि मेरे को लड़ा दो 200 पे, ताकि कोई आप लोगों की दिक्कत नहीं रहे, अरे नेताओं को भी कोई दिक्कत नहीं रहे। ये बातें संभव नहीं है, ये व्यवहारिक बातें नहीं है। आज जो कार्यक्रम बुलाया गया है, जिसमें मेरे लिए आप लाखों में करोड़ों जैसे हो, आप हमारे मोतियों से महंगे हो, आप बुद्धिजीवी हो, विचारक बैठे हो, इधर युवा बैठे हैं। ये जो लोग कम आए हैं, हमें इसकी कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि हम कोई चुनाव में वोट मांगने नहीं आए हैं। ये जो आए हो, इनको हम कहना चाहते हैं कि जो विचारक आज आपके बीच में आए हैं, उनकी विचारधारा सुन के जाइए और अपने समाज को कहिएगा कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो 500 किलोमीटर दूर से शारीरिक स्थिति कमजोर के बाद में भी आपको जगाने का और आपको जागृत करने का काम अपने शरीर की मेहनत के बाद में करते हैं। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप देखिए, आपके बीच में, हमारे बीच में कहां हिंदू आ गया, कहां मुसलमान आ गया, कहां छुआछूत आ गया, मेरे समझ में नहीं आती बात। क्या है ये धर्म? धर्म केवल जीने की पद्धति को कहते हैं कि आदमी के अपनी सीमा रेखा के बीच में किसी भी दूसरे व्यक्ति के धर्म की रक्षा करते हुए अपना जीवन सहज निभाए, उसको धर्म कहते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म है सबसे बड़ा। जन्मने के वही रास्ते हैं, कोई दफना देता है तो कोई जला देता है, लेकिन दोनों ही बातों में घर का आदमी चला जाता है। इसलिए धर्म का अंतर कहां देखा आप लोगों ने? हर आदमी की अपना स्वतंत्रता का अधिकार है धर्म, और धर्म के नाम के ऊपर अगर आप हम लड़ने लगे तो मैं, ये जो धर्माधिकारी है, ये जो बड़े मोदी साहब बैठे हैं, इनके जो भक्त बैठे हैं जिन्होंने चश्मा नहीं काली पट्टी बांध रखी है, इसमें से तो बहुत कम होंगे क्योंकि काली पट्टी वाले यहां नहीं आते, लेकिन कम से कम आप तो बिना पट्टी लगा के बैठे हो। मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि इस भारत के अंदर 24 करोड़ मुसलमान हैं और पाकिस्तान में 22 करोड़ 80 लाख मुसलमान हैं। मैं इन सियासतदारों से पूछना चाहता हूं आपके मार्फत, मुझे उस एक मुसलमान का नाम चाहिए जिन्होंने 9 साल में सत्ता में आने के बाद में मुसलमान को निकाल के बाहर फेंक दिया हो। मैं खड़ा खड़ा मरना पसंद करता हूं। ये क्यों धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं? इनका लटकाने का, भटकाने का, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। आप मजे की बात देखिए कि चंद्रयान 3 भेज दिया चंद्रमा पे, और क्या बताएगा वहां जाकर? यह बताएगा कि वहां ऑक्सीजन है कि नहीं, वहां पानी है कि नहीं, वहां जीने की स्थिति है कि नहीं। यह कहां भेजा है? चंद्रमा पे। आप इतनी माथापच्ची क्यों करते हो मोदी जी? आपकी तरफ से परसों एक फरिश्ता आया, इस सीकर की शिक्षा नगरी में आया, बेणेश्वर धाम के नाम से आया, 5 लाख रुपया दो और ये पूछो कि आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे। अरे ये तो चंद्रमा पे ऑक्सीजन ढूंढने से भी मुश्किल काम है, उसको ही पूछ लेते चंद्रमा पे क्यों भेजा। इन लोगों के पास सिवाय बहकाने, भटकाने के, उलझाने के और आपको असंयमित करने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। और हम अगर चुनाव लड़े होते तो 70 साल तक आपके बीच में आपकी यूं सेवा नहीं किए होते। मैं उनको आगाह कराना चाहता हूं जो 3 दिन से ये कह रहे हैं कि अगर राजाराम गोदारा की मीटिंग और उसके ऊपर मोहर महामना मलिक साहब की लग गई, हमारी टिकट कट जाएगी। हमारे आने के बाद तो टिकट किसी की नहीं कटेगी, जनता है ये काट देगी। तो हमारे पास भी, हमने भी कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं खोल रखी है, आप जानो आपकी टिकट जाने। भाई सबके घर के अंदर चूल्हे हैं, हर एक के घर में बेटी है, जवाई है, पोता है, दोहिता है, मेरे भी है। एक आदमी खड़ा होकर बताओ जिसने ये कहा हो कि मैंने तो इस लाउड स्पीकर का भी रुपया दिया है और ये 1000 गाड़ी खड़ी है। एक आदमी ये कहो कि मैं मेरे घर का डीजल जला के आया हूं। क्या बात हो गई इसमें? ये सिर्फ इसलिए कि मैं आपको जगाऊं और जगाने का काम करता हूं। और यहां हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं,
यहां तो केवल फिरकाप्रस्त लोगों के हाथ में राज आया हुआ है, जिससे चौकन्ना होने की जरूरत है। कुछ नहीं मांगता मुसलमान, मुसलमान केवल शकुन मांगता है। वो कहता है कि मैं तो अखिलियत में आता हूं, इस देश में जमहूरियत है, और जहां जमहूरियत हुआ करती है वहां हर आदमी का विचार और अधिकार दोनों एक सा हुआ करता है। किसी भी आदमी को अगर आप दोयम दर्जे का नागरिक घोषित करोगे, वो देश के लिए कलंक बन जाएगा। इन सारे खिलाड़ियों को, राजनीतिकों को कहना चाहता हूं कि किसी को भड़काने का काम नहीं करें। क्या हो जाता है, मुसलमान हो जाता है तो क्या हो जाएगा? कौन थे अबुल कलाम? जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति से सेवानिवृत्त होकर निकले तो उनके पास में एक टूटी हुई अटैची थी, और उन्होंने ये भी बताया कि 6 साल पहले मैंने जब इस घर में आया तो भी मेरे पास ये टूटी हुई थी। ईमानदार तो माँ की कोख से पैदा हुआ करते हैं, समाज में जो चोर है वो आपको हमें भटकाया करते हैं। ये क्या बात है कि एक छोटी सी बात के ऊपर नूह में दंगा करवा दिया। माननीय मलिक साहब बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा, मलिक साहब ने 5 दिन पहले कहा ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर सकते हैं, सुरक्षित रहने की जरूरत है, लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और तो छोड़ेंगे ही नहीं छोड़ेंगे, न कृषि छोड़ेंगे और न कृषक को छोड़ेंगे, और ये किसी भी तरह का बहाना करवा के और सांप्रदायिक दंगा कराएंगे। उसके 4 दिन के बाद में नूह में दंगा हो गया। मुझे नूह में जाते हुए, मुझे बड़ौदा मेव में जाते हुए, मुझे हरियाणा पंजाब में जाते हुए मुझे 50 साल हो गए। वहां अगर आप एक भी बार जाओ, हसन खां मेवाती का नाम लेते हुए सबसे पहले उसके नाम पे हिंदू उछल के कहता है कि मुसलमान हो तो हसन खां मेवाती जैसा होना चाहिए। अकबर ने कहा कि हम दोनों एक कौम के हैं, उन्होंने कहा हम एक कौम के तो पक्के हैं, लेकिन हम एक दीन के नहीं हैं। यहाँ कौम की बात नहीं है, यहाँ दीन और देश की बात है। और सामने 1857 की पहली क्रांति में उन्होंने 27 दिन तक लड़ाई की और उनको नाकों से चबाए। ये भाईचारा नहीं है? क्या है? क्या हम इतने ही लोग हो गए? आप तो शिक्षित हैं। जाति का मायना ये होता है कि सनातन धर्म है, इसके अंदर जिसकी बेटी जिसका बेटा, हम हमारी शादियां हमारे धर्म में करें ताकि हमारे संस्कार हमारे अनुरूप आए, इसका मायने है धर्म। ये धर्म का सेकंड भाग क्या है? जाति। तो जब धर्म नहीं होगा तो जाति कहां से होगी? और इन बातों का क्या तुक हुआ कि एक मुसलमान गैर हिंदू की लड़की को ब्याह लेता है, गैर मुसलमान को ब्याह लेता है, तो ये लव जिहाद कहां से हुआ साहब? कोई ऐसा माँ बाप है आप में से जो अपने बेटे को यह सिखाता हो कि हाँ तेरे को मुसलमान में ब्याह नहीं करना है, तेरे को गैर मुसलमान की छोरी लेके आनी है? क्यों? उनकी लड़की के बच्चे पैदा नहीं होते क्या? या गैर वालों के जो बच्चे पैदा होंगे वो अपने आप में दुर्योधन हो जाएंगे क्या? ये सब आपको भटकाने के लिए बातें हैं।